नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और सुपर 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। अरब सागर में उठा चक्रवाती बिपरजॉय तूफान भारत की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में लिया है विकराल रूप। 14-15 जून तक गुजरात के तट तक पहुंचेगा और मौसम विभाग का अनुमान 15 जून को बिपरजॉय के गुजरात के तटीय इलाकों में टकराने की आशंका। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। 16 जून को यह चक्रवात धीमा पड़कर बेअसर हो जाएगा। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने सभी गेमिंग ऐप का रिव्यू करने का फैसला लिया है। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, भारत में 3 टाइप के गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ऐप भी बंद होंगे। इसके लिए नियमों का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। 4 जुलाई को भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव होगा और इसकी घोषणा कर दी गई है। चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस महेश मित्तल कुमार को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। बता दें कि पहलवानों से मीटिंग में खेल मंत्री ने 30 जून तक चुनाव कराने का भरोसा दिया था। ब्रिजभूषण शरण सिंह ये चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वे लगातार 3 बार अध्यक्ष रहे, इसलिए फेडरेशन के नियमों के अनुसार वे किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लखनऊ में संजीव जीवा मर्डर केस के आरोपी ने बड़ा खुलासा किया। आरोपी विजय यादव ने पुलिस के सामने अपने कबूलनामे में कहा कि नेपाल के असलम ने संजीव जीवा के मर्डर के लिए सुपारी दी थी। जेल में असलम के भाई के साथ जीवा ने बदसलूकी की थी। इसी का बदला लेने के लिए उसने सुपारी देकर जीवा की हत्या करवाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस, बांग्लादेश और यूके के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। वाराणसी में G20 विकास मंत्रियों की बैठक के दौरान बंद कमरे में हुई बैठक। जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमन, ब्रिटेन के विकास राज्य मंत्री एंड्रयू मिशेल और फ्रांस के विकास राज्य मंत्री क्रेसोला जाचारोपोलू से मुलाकात की। और इसमें पहले दिन विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रूस के लोगों को देश की राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बधाई भी दी। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के तहत निरंतर सहयोग की आशा करता है। दिल्ली में कैब सर्विस देने वाली कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। बाइक टैक्सी पर निकली सरकार के फैसले पर मुहर। सरकार ने बाइक कैब पर लगाई है रोक। दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने वाली कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए निर्देश दिए कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई पूरी की जाए। बता दें कि हाईकोर्ट ने नई नीति आने तक बाइक टैक्सी को चलाने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में उबर के वकील ने अपनी दलील में कहा कि 2019 से ही भारत के कई शहरों में दोपहिया वाहन का इस्तेमाल बाइक टैक्सी सर्विस के रूप में हो रहा है। गुजरात ATS ने खुरासान प्रोविंग आतंकी मॉड्यूल में शामिल संदिग्ध को श्रीनगर से गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी जुबेर ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान जाने की फिराक में था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में खौफनाक घटना सामने आई, जहां शादी से वापस लौटते समय गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने नाराजगी में गाड़ी में बैठे दुल्हे के चाचा को बोलेरो से धक्का दिया और बोलेरो से घसीटते हुए ले जाने के बाद बोलेरो से रौंदकर हत्या कर दी। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए राहत की खबर। मई में खुदरा महंगाई 20 महीने के निचले स्तर पर आई है। मई में खुदरा महंगाई घटकर 4.25% पर आ गई है। ये अप्रैल 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। अप्रैल 2021 में खुदरा महंगाई 4.23% पर थी और महंगाई ग्रामीण में 4.68% से घटकर 4.17% पर आ गई है। और शहरी महंगाई की बात करें तो यह दर 4.85% से घटकर 4.27% रही। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने ऊंचाई पर होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स का हवाला देते हुए फास्ट फूड पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। लंगरों में श्रद्धालुओं को सिर्फ वही भोजन परोसा जाएगा जो सेहत के लिए फायदेमंद होगा। ये यात्रा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी।
केरल में जहां मानसून हिट कर गया है, अगले 2-3 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। वहीं बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में देश की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरीके से स्थिति रहेगी। 15 और 16 जून को हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं पर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो आने वाले दिनों में लोगों को फिलहाल गर्मी से कोई राहत की संभावना नजर नहीं आ रही है। एमपी सरकार के दूसरे सबसे बड़े सतपुड़ा भवन में सोमवार दोपहर 4 बजे आग लगी। मंगलवार सुबह 8 बजे तक बुझा ली गई आग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गठित अफसरों की टीम सतपुड़ा भवन में जांच के लिए पहुंची है। एसीएस होम राजेश राजौरा मामले की जांच कर रहे हैं। नगर निगम, पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम आग को काबू पाने में लगी रही। राजगढ़ में आज किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 1400 करोड़ के ऋण को किसानों को माफ करेंगे और 2200 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के जरिए जारी की जाएगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 29 करोड़ दावों की एवज में दिए जाएंगे। कार्यक्रम में मोहनपुरा कुंडालिया प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई योजना का भी लोकार्पण किया जाएगा। सीएम जल जीवन मिशन की गोरखपुरा परियोजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। दमोह में गंगा जमुना के 9 फर्मों पर कार्रवाई की गई। स्टेट जीएसटी के सागर, जबलपुर, दमोह की टीमों ने कार्रवाई की। आपको बता दें, 4 दिन चली कार्रवाई में खुलासा हुआ है कि 78,67,000 रुपए की टैक्स चोरी हुई। मामले की जांच अभी भी जारी रहेगी, जिसमें कुछ और खुलासे होने की उम्मीद है। हरदा में समर्थन मूल्य मूंग खरीदी की शुरुआत हो गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मूंग खरीदी का शुभारंभ किया। पहले दिन जिले में 6 केंद्रों पर किसानों से मूंग खरीदा गया। पहले दिन खरीदी की स्टॉल बुक न होने से किसानों को परेशानी आई, जिससे किसान मंडी में मूंग बेचने पहुंचे और कई किसानों को मूंग खरीदी की तारीख का पता ही नहीं था। इसलिए उन्होंने कम दामों पर मंडी में मूंग बेची और किसानों का कहना है कि स्टॉल बुकिंग साइट नहीं खुल रही थी। वहीं जिले के कृषि अधिकारी ने कहा कि स्टॉल बुकिंग की साइट में दिक्कत आ रही है, जो कि 2 दिन में ठीक हो जाएगी। जबलपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभा तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया, जिस पर बीजेपी कार्यकर्ता भड़क उठे। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए प्रियंका गांधी के आयोजन में तिरंगे के अपमान का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने शिकायत के साथ कुछ तस्वीरें और वीडियो भी पेश किए। उनकी दलील है कि प्रियंका गांधी की जनसभा के लिए जो होर्डिंग लगाए गए, उसमें तिरंगे का अपमान किया गया। बहरहाल पुलिस ने बीजेपी समर्थकों की शिकायत लेकर जांच करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर से विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। एक ओर जहां लोग प्रियंका गांधी को देखने और सुनने के लिए पहुंचे थे, वहीं इस सभा में बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचे राहुल गांधी को देखकर लोग हैरान रह गए। दरअसल भोपाल के रहने वाले राकेश कुशवाहा को लोग राहुल गांधी समझ बैठे और राकेश का चेहरा, बाल और दाढ़ी बिल्कुल राहुल गांधी ही की तरह दिखाई दे रही थी और लोगों के बीच में राहुल गांधी का हमशक्ल देखकर लोग हैरत में पड़ गए। और जब राकेश से राहुल गांधी की तरह दाढ़ी और बाल रखने का कारण पूछा गया, तो उनका कहना था कि वे राहुल गांधी के प्रशंसक हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट में नर्सिंग परीक्षाओं से जुड़े मामले की अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रखने के अंतरिम आदेश जारी किए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता दिलीप शर्मा ने एप्लीकेशन दायर कर मेडिकल यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बैक डेट में कॉलेजों को मान्यता देने का फर्जीवाड़ा कर रही है। इंदौर के संयोगितागंज थाना इलाके के पारसी मोहल्ले में रहने वाले कॉलेज छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया। छात्रा लंबे समय तक चाइल्ड लाइन में रहती थी और उसके माता पिता का कभी पता नहीं चला। दरअसल चाइल्ड लाइन ने ही उसे सड़क से रेस्क्यू किया था। फिलहाल वो पारसी मोहल्ले में किराए के कमरे में पढ़ाई कर रही थी और इस दौरान ये मामला सामने आया। शहडोल के सोनवर्षा में आदिवासियों का सामूहिक धर्मांतरण कराए जाने की बात सामने आई, जिस पर बुढ़ात पुलिस ने दबिश देकर धर्मांतरण करा रहे 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया।
वहीं अभी हाल ही में जैतपुर थाना क्षेत्र के डोंगरी टोला में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद राष्ट्रीय आयोग अब मिशनरीज द्वारा धर्मांतरण की जांच करेगा। टीकमगढ़ में एक हॉस्टल संचालक की घिनौनी करतूत सामने आई। हॉस्टल संचालक ने हॉस्टल की 2 छात्राओं को अपने हवस का शिकार बनाया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात का खुलासा तब हुआ जब छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करते हुए एक छात्रा के भाई ने उसे देख लिया और पूरे मामले की शिकायत परिजनों से की, जिसके बाद पूछताछ की गई तो 2 छात्राओं ने अपने साथ हुई दरिंदगी की बात को कबूल किया। परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत थाना पुलिस को दी और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है और आरोपी शिक्षक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अचानक उमरिया पहुंच गए। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कटनी जिले के हरिहर तीर्थ जा रहे थे, लेकिन अचानक उनका हेलीकॉप्टर उमरिया की हवाई पट्टी पर लैंड हुआ। जैसे ही भक्तों को यह सूचना मिली, बड़ी संख्या में लोग बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। थोड़ी देर बाद बागेश्वर सरकार कटनी के लिए रवाना हो गए। अलीराजपुर के आम का स्वाद देश भर के लोगों तक पहुंचे और इस प्रदर्शनी में जिले भर के किसान हर वैरायटी के आम लेकर आए और इस प्रदर्शनी को खास बनाने के लिए प्रशासन ने आम से बनने वाले तरह तरह के व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई ताकि आम की खासियत लोगों तक पहुंच सके। और अब बारी है छत्तीसगढ़ सुपर 10 की। कोरबा में सड़क हादसे में 4 लड़कों की मौत। हादसा भारी वाहन की चपेट में आने की वजह से हुआ। हादसे में बाइक सवार 4 युवक इसकी चपेट में आए, सभी नाबालिग बताए जा रहे हैं। पाली थाना के चैतमा में यह दुर्घटना हुई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रही है। बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर के बाद आज सरगुजा में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन होगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। अंबिकापुर के रिंग रोड स्थित एक निजी होटल में तैयारियां की जा रही हैं। सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सहित संभाग के मंत्री, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार धान खरीदी के लिए राज्य सरकार को पैसे देती है। बीजेपी के इस दावे को कांग्रेस ने झूठा प्रचार बताया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार 1 रुपए भी नहीं देती। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में बीजेपी का विधानसभा स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस सम्मेलन में सामरी विधानसभा के विभिन्न ग्राम पंचायतों से विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित ग्रामीणों को बुलाया गया था और उनका सम्मान किया गया। कोरबा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने भगवान को हाईजैक करने का काम किया। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ जनता ने हिमाचल और कर्नाटक में फैसला लिया। अब छत्तीसगढ़ में भी यही होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। रायपुर के वीआईपी इलाके शंकर नगर के एक अपार्टमेंट में गोली चलने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि अशोकनगर के करिश्मा अपार्टमेंट में प्रोफेशनल शूटर ने ब्रेड से गोली चलाई। पुलिस ने राइफल से गोली चलने की आशंका जताई है। गोली क्यों चली और किसने चलाई, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अलग अलग जगहों पर लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। अंबिकापुर पुलिस साइबर ठगों पर शिकंजा कस रही है। पुलिस ने 4 आरोपियों को बिहार के शेखपुरा से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन्स, 7 एटीएम कार्ड्स, 3 मोबाइल सिम, पैन कार्ड्स, 4 आधार कार्ड्स बरामद किए गए। आरोपियों पर क्रेडिट कार्ड अपडेट के नाम पर 1,44,000 रुपए की ठगी का आरोप लगा। पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। मुंगेली में मामूली विवाद में नाबालिग की हत्या कर दी गई। पत्थर से कुचलकर नाबालिग को मार दिया गया। बताया जा रहा है कि कंकड़ मारने को लेकर नाबालिग के साथ आरोपी का विवाद हुआ था,
जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिलासपुर के रतनपुर पीड़िता की मां पर लगा आरोप निकला फर्जी। बच्चे से यौन शोषण की कहानी झूठी निकली। पुलिस पूरे मामले की जांच के बाद इस मामले का खुलासा कर रही है। दरअसल कोर्ट में मामला खारिज होने की अपील की गई थी और जिसके बाद इस पूरे मामले में आरोपी के परिजनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांकेर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को जवानों ने मार गिराया। पुलिस ने महिला नक्सली का शव बरामद किया। साथ ही मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामान भी बरामद किए गए। राजनांदगांव में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। अवैध शराब एमपी से छत्तीसगढ़ लाई गई थी। और अब बढ़ते आगे इंटरनेशनल सुपर 10 पर नजर डालेंगे। 19 मार्च को लंदन स्थित इंडियन हाई कमांड पर हमला करने वालों की तलाश तेज हो गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 2 घंटे के वीडियो फुटेज जारी किए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वो फुटेज में नजर आ रहे हैं लोगों की पहचानने में मदद करें। इस हमले का आरोप ब्रिटेन में मौजूद खालिस्तान समर्थकों पर लगा था। तब ये मामला एनआईए को सौंपा गया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उन्होंने किसी के साथ कोई गद्दारी नहीं की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत में इमरान खान ने कहा कि आज मुझ पर गद्दारी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मेरी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। मैंने किसी के साथ कोई गद्दारी नहीं की। सच्चाई यह है कि गद्दारी तो मेरे साथ हुई है। इटली के प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया है। वो ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सिल्वियो बर्लुस्कोनी साल 1994 से 2011 तक इटली के प्रधानमंत्री रहे। बर्लुस्कोनी को इटली में मीडिया टाइकून भी कहा जाता है। 2017 में उन्होंने दावा किया था कि वो एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि उस वक्त उन पर कई सेक्स स्कैंडल्स में शामिल होने के आरोप थे और कुछ गवाह भी सामने आ चुके थे। अमेरिका के टेक्सास राज्य में लाखों मछलियां समुद्र के किनारे मरी हुई मिली हैं। मामला क्विंटाना बीच का है। अधिकारियों के मुताबिक इन मछलियों की मौत तापमान बढ़ने के चलते पानी में सांस नहीं लेने की वजह से हुई है। दरअसल टेक्सास में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अधिकारी के मुताबिक गर्म पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इससे मछलियों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है और वे मर जाती हैं। चीन और पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले तेजी से अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाई है। ये दावा स्वीडन के थिंक टैंक SIPRI ने किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने हथियारों के जखीरे 60 तो पाकिस्तान ने 5 परमाणु हथियार जोड़े हैं, जबकि भारत ने 4 नए परमाणु हथियार डेवलप किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऑपरेशनल परमाणु हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मानवता सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है। चाइना ने भारत के आखिरी पत्रकार को भी देश छोड़ने का आदेश दिया। यह पत्रकार न्यूज एजेंसी PTI का है और उसके चीन में रहने से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू नहीं किया गया। चाइना का यह आरोप है कि भारत में उसके जर्नलिस्ट से सही बर्ताव नहीं किया जाता, लिहाजा वो भी सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर है। बहरहाल भारत से पहले यही सलूक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया जा चुका है और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने चाइना की इन हरकतों का माकूल जवाब भी दिया था। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि उनका देश यूक्रेन को बारूदी सुरंग हटाने और उसके पुनर्निर्माण में सहायता देना जारी रखेगा। जापान ने पहले ही यूक्रेन और पड़ोसी देशों को $7.6 अरब की सहायता देने का वादा किया है। इसके अलावा जापान रक्षा के लिए उपकरणों के प्रावधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सहायता प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हम जापान के अनुभव और ज्ञान का उपयोग सफाई, मलबा हटाना, ऊर्जा, कृषि के क्षेत्र सहित जीवन के पुनर्निर्माण जैसे क्षेत्रों में करेंगे। और इसी के साथ सुपर 10 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।